नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कंट्रोल स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। इसके पिछले लेक्चर में मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट बताया था। कंट्रोल स्टेटमेंट का काम है आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करना, जिसे आपके क्लास में क्लास टीचर आपको कंट्रोल करता है, आपको घर पर आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल करते हैं। उसी तरह प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, तो उसी को हम कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आज मैं कंट्रोल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत जो आपको आता है, फॉर लूप आता है। और फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये तीन लूप जो है आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, इससे आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। तो आज मैं फॉर लूप को डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर लूप यानी कंट्रोल स्टेटमेंट का फॉर लूप, हाउ टू कंट्रोल योर प्रोग्राम्स एंड व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। देखिए, मैं अभी पहले जनरल सिंटैक्स डिस्कस कर रहा हूँ। ये किसी भी लैंग्वेज में फॉर लूप का सिंटैक्स इस तरह से होता है। तो आप फिर जिस लैंग्वेज में आपको लिखना है उस लैंग्वेज का सिंटैक्स को यूज करेंगे। तो पहले जनरल सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप, जनरल सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहां भी लगा सकते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा तो इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट इफ मिनिमम टू मैक्सिमम, इफ मिनिमम टू मैक्सिमम। और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जो होगा, डिक्रीमेंट कब होगा? जब आपका मैक्सिमम टू मिनिमम होगा। इफ मैक्सिमम टू मिनिमम, यदि मैक्सिमम से मिनिमम जाएगा तो डिक्रीमेंट होगा। तो ये तो आपका जनरल सिंटैक्स है कि आपका फॉर लूप किसी भी लैंग्वेज में इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए, इसी को सी लैंग्वेज में, हाउ टू राइट इन सी लैंग्वेज, तो इस चीज को हम आपको एक प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके बताते हैं कि सी लैंग्वेज में हाउ टू राइट इन फॉर लूप। तो ये सारे को आपको मल्टी लाइन से आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया। तो इसको हम कमेंट लाइन के अंतर्गत कर देते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट लगाने का ये तरीका है आपका। ये फॉर लूप का प्रोग्राम से अब इवन नंबर, हम ये जो प्रोग्राम जो है इवन नंबर का जनरेट करने का प्रोग्राम लिख रहे हैं, या आउट नंबर का लिख ले, या कोई टेबल्स जनरेट कर ले, तो हम पहले इवन नंबर का प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये प्रोग्राम का नाम जो है हम इवेंट डॉट सी रख लेते हैं। ये कंप्लीट एप्लीकेशन होगा, इवेंट डॉट सी। यस, देखिए, फिर टू हेडर्स फाइल को यूज करेंगे। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड ऑडियो डॉट एच, वाइड मेन, बिगिन साइन, INT I, कॉमा पी, दो वेरिएबल का यूज किया हमने यहाँ पे। अब सिंटैक्स लिखते हैं सी लैंग्वेज में, हाउ टू राइट इन फॉर लूप।
फॉर I इक्वल टू 0 एंड I लेस देन एंड इक्वल टू 20। यहाँ तक लेना 100 तक लेना 100 तक लिख लीजिए, 50 तक लेना तो 50 तक ले लीजिए। ये आप पे डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम नंबर क्या लेना चाहते हैं। चाहे तो आप यहीं पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा सकते हैं, लेकिन 0 से 20 की तरफ जा रहा है तो इंक्रीमेंट लगाना है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। नहीं लगाना है तो यहाँ क्लोज कर दीजिए। इससे कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि हमको इंक्रीमेंट कहाँ पर कर रहे हैं। जहाँ पर इंक्रीमेंट की जरूरत है वहीं पर इंक्रीमेंट करेंगे। फिर बिगिन साइन लगाएं। हमने बोला था इवन नंबर प्रिंट करना है, तो आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है, तो इवन नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है। तो मुझे 0 से 2 यानी 2 प्रिंट करना है, तो दोनों के बीच में गैपिंग कितना आ रहा है, 2 नंबर का गैपिंग आ रहा है। तो पहला नंबर जो इवन है 2 होता है, नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4 होता है। तो हर एक बार देख रहे हैं कि इसमें 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस बार हम जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें 2 का इंक्रीमेंट यानी आई को 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो P इक्वल टू आई, P इक्वल टू आई प्लस 2, और हम P को क्या कर रहे हैं प्रिंट करवा ले रहे हैं। PRINTF प्रिंट एफ परसेंट D कॉमा P को प्रिंट करवा दिया। आपको हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, यदि आपको वर्टिकल प्रिंट करना है तो बैकस्लैश n लगा के यहाँ पर कर सकते हैं, या नेक्स्ट लाइन में भी आप नेक्स्ट लाइन के लिए सिंटैक्स लिख सकते हैं। प्रिंटफ बैकस्लैश n, ये हो गया। अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, मुझे पहले 0 था तो अब उसमें 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो आई इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक है। इसके बाद हम इसको पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए, गेट ch और अगेन पैरेंथेसिस क्लोज। देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ इस प्रोग्राम को हाउ टू रन। एक आई है आपका, उसके बाद P है, उसके बाद प्रिंट है। देखिए आई की वैल्यू शुरू में क्या है 0 है, तो आई की वैल्यू 0 लिया। प्रोग्राम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट रन करता है। सॉरी, तो आई इक्वल टू 0, देन P इक्वल टू आई प्लस 2, P इक्वल टू आई प्लस 2। तो आई की वैल्यू 0 है, उसमें 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो P की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो उसका कह रहे हैं प्रिंट एफ P, यानी P को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ के बाद नेक्स्ट बार में आ रहा है प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन, यानी कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। देन आई इक्वल टू आई प्लस 2, तो आई की वैल्यू पहले क्या थी 0 थी, 0 में 2 ऐड करेंगे तो आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर ये प्रोग्राम क्या जाएगा इस लूप के अंतर्गत जाएगा। लूप में गया आई इक्वल टू 0 नहीं, आई लेस देन इक्वल टू 20 यस, कंडीशन इज ट्रू। तो ये आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन इज ट्रू। फिर यहाँ पर आया P इक्वल टू आई प्लस 2, तो आई की वैल्यू पहले 2 है, 2 में 2 ऐड किया तो P की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। अब प्रिंट एफ P, तो P को प्रिंट कर दिया तो 4 प्रिंट हो गया। अगेन कर्सर प्रिंट एफ, कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। देन आई इक्वल टू आई प्लस 2, पहले 2 था, आई की वैल्यू 2 प्लस 2 तो 4 हो गया। फिर यहाँ पर आया आई इक्वल टू 0 नहीं, आई लेस देन इक्वल टू 20 यस, कंडीशन अगेन ट्रू। तो P इक्वल टू आई प्लस 2, तो आई की वैल्यू है 4 और 2 ऐड हो गया तो P की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। फिर प्रिंट P, तो प्रिंट P कर दिया, यानी P की वैल्यू प्रिंट P, तो आई की वैल्यू प्रिंट P की वैल्यू 6 है तो 6 प्रिंट कर दिया। अगेन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, देन आई इक्वल टू आई प्लस 2, तो अगेन 4 प्लस 2 6, इसी तरह से सो ऑन चलता रहेगा। अब कब तक जाएगा आई इक्वल टू, जब आपकी वैल्यू सपोज इसी तरह से आई की वैल्यू जब हो गया 20, यानी है ना, आई की वैल्यू जैसे है 6, जब 20 हो गया तो यहाँ पर अगेन गया, कंडीशन इज ट्रू, आई इक्वल टू 20 इक्वल टू 20 है यस, तो 20 प्लस 2 22 हो जाएगा। ठीक है 22, यानी P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी 22। और उसके बाद P को प्रिंट कर रहा है तो 22 प्रिंट करेगा। कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में आ गया आई इक्वल टू आई प्लस 2, यानी 20 में 22 हो गया। अब एज गया आई इक्वल टू 0 नहीं, आई लेस देन इक्वल टू 20 नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर ये लूप से बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। दिस इज द वे टू रन योर प्रोग्राम। तो देखिए इसको कमेंट कर देते हैं,
अल्ट अल्ट F9 करें। देखिए बिल्कुल सक्सेस है, कोई एरर नहीं है, ऐसे एरर होना चाहिए तभी आप सीख पाते। कंट्रोल F9, ये रन कर गया, ये आपका आउटपुट आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए और कुछ डेटा आ रहा है, इसको क्लियर स्क्रीन कर दें तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वही प्रिंट होगा, उससे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। तो CLRSCR, और इस प्रोग्राम को आपने अल्ट F9 कर दें, कंट्रोल F9, ये देखिए 2 का 22 तक प्रिंट हो गया। अब इसी तरह से आप यदि कोई टेबल जनरेट करना चाहते हैं, कोई भी टेबल, तो उसको भी लिख सकते हैं। तो एक प्रोग्राम और मैं से यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ किसी भी टेबल को जनरेट करने का। तो अल्ट फाइल के अंदर गया, न्यू फाइल को ओपन किया और फाइल का नाम दे दिया टेबल .c। अब देखिए टेबल का प्रोग्राम है हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, फाइल मेन बिगिन साइन, वेरिएबल ले ले रहे हैं INT आई, कोई भी टेबल प्रिंट करना है, आई की वैल्यू ले लिया और एक टेबल T ले लिया और एक P ले लिया। प्रिंट के लिए 3 वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, CLRSCR क्लियर स्क्रीन के लिए ले लिया। उसके बाद हम सिंटैक्स लिखेंगे, फिर वही फॉर i इक्वल टू, हमारा टेबल चलता है 1 से, तो i इक्वल टू 1 कर दिया, एंड i लेस देन एंड इक्वल टू 10 टाइम्स 10 कर दिया, ये सेमीकोलन लगा दिया। और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देते हैं, बिगिन साइन लगाते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि हमको कोई कौन सा टेबल चाहिए, तो यूजर से इनपुट करवा लेते हैं, कौन सा टेबल चाहिए, printf इंटर टेबल नेम, इंटर टेबल नेम, जो भी टेबल आप चाहते हो उस टेबल का नंबर आप इनपुट करो। तो उसको हमने क्या कर दिया, SCANF स्कैनफ, उसको रीड करना होगा %d, %m%t, नहीं जो भी टेबल चाहिए, 10 का टेबल चाहिए, 20 का चाहिए, 50 का चाहिए, जो भी टेबल चाहिए वो आप इनपुट करें। और अब आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, यानी टेबल चलेगा 10 तक। तो अब आपका टी, आपका जो भी टेबल चाहिए वो हो गया। और P इक्वल टू कर दे, P इक्वल टू आई, यानी टी में आपका 9 का टेबल चाहिए था, 9 इंटू आई, यानी 9 इंटू 1 9 है ना, 9 इंटू 1, 9 1 जा 9, तो T मल्टीप्लाई आई, ठीक है, T मल्टीप्लाई आई। मैं आपको भी सीख के इसको रन करके दिखाऊंगा। और उसके बाद P को प्रिंट कर ले, printf %d, P, ये प्रिंट हो गया। और नेक्स्ट लाइन में चाहते यहाँ पर लिखते, एक लाइन और ऐड कर देते हैं, printf printf %d, ओ सॉरी नेक्स्ट लाइन के लिए ना /n। अब उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दें, i इक्वल टू आई प्लस 1, एक एक इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये उसको बंद कर दिया। उसके बाद गेट ch और क्लोज। देखिए रन करके दिखाता हूँ आपको, हाउ टू रन योर प्रोग्राम। क्या क्या वैल्यू है, t है, t के बाद i है, उसके बाद p है, उसके बाद प्रिंट है। क्या हो रहा है, टी की वैल्यू शुरू में आपने 9 का टेबल माना, तो 9 दे दीजिए, पी के टी की वैल्यू, टी में आ गया 9 का टेबल चाहिए। आई की वैल्यू शुरू में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आया प्रोग्राम P इक्वल टू टी इंटू आई, तो T इंटू आई, 9 1 जा 9, यानी P की वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। और ये प्रिंट करेगा P को, तो 9 को प्रिंट कर दिया, यानी आउटपुट 9 आ गया।
फिर कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन में आ गया आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई की वैल्यू आपका आई वन था तो आई की वैल्यू टू हो गई। फिर गया आई इक्वल टू वन, नहीं, आई लेस देन इक्वल टू टेन, यस। तो अब यहाँ पर आया पी इक्वल टू टी इंटू आई, टी में तो 9 है और आई में 2 है, तो यहाँ पर हो गया 18, प्रिंट पी, तो यहाँ पर 18 प्रिंट हो गया। क्लियर। अब आई की वैल्यू फिर क्या हो गया, कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई की वैल्यू 2 थी, 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया। फिर आपका पी इक्वल टू टी इंटू आई, यानी 9 इंटू 3 27, यानी पी की वैल्यू 27 हो गया और प्रिंट 27। इसी तरह से चलता रहेगा। जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, आई की वैल्यू 10 हो गया, कंडीशन अगेन ट्रू, तो पी इक्वल टू टी इंटू आई, टी में 9 है, आई की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू हो गया 90 और प्रिंट 90। उसके बाद कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो 10 प्लस 1 11, अगेन गो टू द कर्सर आई इक्वल टू 1, नो, आई लेस देन इक्वल टू 10, नो, एग्जिट द लूप, इस लूप से बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम, ठीक है, एग्जिट कर जाएगा। तो ये देखिए, इसको कमेंट करते हैं, प्रोग्राम इसी तरह से रन करेगा, आप चाहे तो देख सकते हो, ठीक है, इसको कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, ऑल्ट F9, ठीक है, कंट्रोल F9, इंटर टेबल नेम 9 का हमने रन किया था, 9 दे दीजिए। अब देखिए 9 का टेबल आ गया, 90 तक प्रिंट हुआ, उसके बाद आपका कर्सर बाहर आ गया। आपको चाहिए इसमें और कोई टेबल चेक करना है, रन कर रहा है कि नहीं, ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, हम टेबल दे देते हैं 88 का टेबल चाहिए, देखिए 88 का प्रिंट कर दिया। तो कोई भी टेबल आप, ये जनरल सिंटैक्स लिखा गया, कोई भी टेबल आप इससे प्रिंट कर सकते हो। तो इससे फॉर लूप आपको क्लियर हो जाएगा, लेक्चर पूरा सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फॉर लूप। और फॉर लूप यदि क्लियर हुआ तो आपका प्रोग्राम बनना शुरू हो जाएगा, छोटा छोटा प्रोग्राम बना सकते हो सी में, कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन नंबर का, ऑर्डर नंबर का, टेबल का, किसी तरह का, प्राइम नंबर जनरेशन का, फाइव, जो भी है उस तरह से फॉर लूप का करेंगे। तो अभी हमने फॉर लूप में सिंगल स्टेटमेंट डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा नेस्टेड लूप होगा, यानी लूप विद इन लूप का डिस्कशन करेंगे। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।